अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग सुबह 8 बजते ही शुरू हो गई है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। सूबे भर में मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह बलूचिस्तान में मुनक्किद होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में अवामुन्नास की सहूलत के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारतीय योम जमहूरिया को योम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी आज हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने कहा है कि भारत की जमहूरियत और सेकुलरिज्म दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी है, ना ही उनके मजहबी मकामात महफूज हैं। भारत ने 7 दहाइयों से कश्मीरियों का हक सल्ब कर रखा है। भारत इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। कश्मीर किसी सूरत भारत का हिस्सा है, ना ही हो सकता है। कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए 30 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। कार्रवाइयाँ करक बाग और लकी बरवत में की गई। दहशत गर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम फिर खाक में मिला दिए गए। पाक फौज की खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ। 24 और 25 जनवरी को पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 30 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। जिला लकी मरवत में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 18 ख्वारिज मारे गए, 6 जख्मी हो गए। जिला करक में भी ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बाग में तीसरी कार्रवाई के दौरान 4 ख्वारिज हलाक हो गए। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। साबिक टीवी मेज़बान और तज्ज़ियाकार पेट हेगिस ने अमरीका में नए वज़ीर दिफ़ा का अहदा संभाल लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेट की जानिब से तौसीक़ किए जाने के बाद पेट हेगिस ने अमरीका के डिफेंस सेक्रेटरी का हल्फ उठा लिया है। सेनेट में पेट हेगिस को मुख्तलिफ इल्ज़ामात और सख्त सवालों का सामना करना पड़ा और 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी वज़ीर दिफ़ा की मुखालफत की, जिसके बाद उनके हक़ में और मुखालफत में 50-50 वोट पड़े और मुकाबला बराबर हो गया था। नायब अमरीकी सदर ने फैसला कुन वोट डालकर हेगिस की तौसीक़ की। हल्फबर्दारी के वज़ीर दिफ़ा के बाद हेगिस ने अपने पैगाम में कहा कि मैं अमरीका को अवलियत दूँगा। और हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के मज़बूत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इजराइल ने 200 फ़लस्तीनियों को जेल से रिहा करके फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया है। हमास ने भी 4 ख़वातीन कैदियों को इजराइल के हवाले किया। कैदियों की रिहाई पर गज़ा में जश्न का समा, हज़ारों फ़लस्तीनी सड़कों पर आ गए। खुशी के मनाजिर भी देखे गए। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के मस्बत असरात। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से कैदियों के तबादले का सिलसिला जारी है। हमास ने 4 इसराइली ख़वातीन कैदियों को रहा करके इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। हमास के जंगजू ने 4 ख़वातीन को अपने हसार में लेकर रेड क्रॉस के हवाले किया। 4 ख़वातीन को इसराइली हुकाम ने हेलीकॉप्टर के जरिए तल अबीब में मुंतकिल किया। इसराइली ख़वातीन की रहाई के लिए मौके पर फ़लस्तीन स्क्वायर पर हज़ारों अफराद मौजूद थे। मुकामी रिहायशी खानदानों ने भी इकदाम का खैर मकदम किया। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने भी 200 फ़लस्तीनियों को अथॉरिटीज़ के हवाले किया। फ़लस्तीनी कैदियों को रामला पहुंचाया गया तो सड़कों पर आवाम का जमे गफीर था। गजा में जश्न का समा था। लोगों ने अपने प्यारों को भरपूर खुशामदीद किया। जंगी कैदियों के तबादले का पहला मरहला खत्म हो गया। दूसरे मरहले में दीगर कैदियों का भी तबादला किया जाएगा। कराची में 1.5 घंटे के दौरान फायरिंग के 6 वाक़यात, 6 अफराद जख्मी हो गए। नॉर्थ नाज़ाबाद में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में अंधी गोली लगने से 2 नौजवान जख्मी हो गए। शनाख्त 14 साला फरमान और 12 साला अब्दुल्ला के नाम से हुई है। मलीर शीशा गली के करीब फायरिंग से 27 साला उमर वल्द मोहम्मद अतीक जख्मी हो गया। सोराबगोट गोश्त मार्केट में फायरिंग से 21 साला सिराज अली जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दुश्मनी का साख्ताना लगता है। बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से मोहम्मद हक और माए कुलाची रोड पर फायरिंग से 19 साला नसीबुल्ला जख्मी हो गया। शहर-ए-कायद में दंदनाते डकैतों ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। FB एरिया ब्लॉक 15 में ऑफिस के लिए निकलने वाला 40 साला अब्दुल अजीज को घर की दहलीज पर डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तारिक रोड पर भी फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। तेसर टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से जख्मी होने वाला बच्चा दम तोड़ गया।
एक और दिन डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का एक और वाकया, लेकिन पुलिस और हुकाम की वही बेहिस्सी। शहर कायद में बेलगाम डकैतों ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची में शहरी घर की दहलीज पर बी महफूज नहीं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में बेरहम लुटेरों ने अब्दुल मोइज नामी शहरी को डकैती मज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डकैत 30 सेकंड में वारदात करके बआसानी फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। तारिक रोड पर लेबॉर्ट्री सिग्नल के करीब भी फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। तेसर टाउन में गुज़श्ता रोज शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया, एक और जख्मी बच्चा 6 साल एलन दम तोड़ गया। वाकये में जान से जाने वाले बच्चों की तादाद 2 हो गई। 30 साल रोबन ताहाल अस्पताल में जेर इलाज है। उधर खानपुर में घरेलू झगड़े पर बीवी ने डीजल छिड़ककर खावंद को आग लगा दी है। झुलसने वाला साबिर हुसैन जिंदगी की बाजी हार गया है। मामला क्या है जान लेते हैं राना नईम से। नईम बताएगा अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया है। जी, ये अफसोसनाक वाकया एक हफ्ता कबल नवाई इलाका है फतेहपुर कमाल तरंडा बस्ती मुदू खां में पेश आया था, जहां घरेलू झगड़े पर अजरा नामी खातून ने 30 साल खामन साबिर हुसैन पर डीजल छिड़क कर आग लगा दी थी। साबिर हुसैन का काफी जिस्म झुलस गया था, जो कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज था, जो कि गुज़िश्ता रात जख्मों की ताब न लाते हुए चल बस है। जहरपीर पुलिस ने मुलजमा अजरा के खिलाफ 324 तेपे दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। पुलिस का कहना है कि मुलजमा के खिलाफ 302 तेपी की दफात शामिल करके मुलजमा को करार वाक़ई सजा देंगे। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब कसूर में चोर बेलगाम हो गए हैं। दीनी दरगाहों को बिना छोड़ा पानी के पंप, पंखे, टूटियां और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया है। तालिब इल्मों के खाने पीने के अशिया भी साथ ले गए हैं। कसूर से अपडेट कर रहे हैं आपको कि जहां चोरों ने दीनी दरगाह को बिना बख्शा पानी के पंप भी चोरी कर लिया गया है। साथ ही साथ पंखे, टूटियां और दीगर कीमती सामान ले उड़े हैं। तालिब इल्मों के खाने पीने के अशिया भी साथ ही ले गए हैं। कसूर से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां चोर जो हैं वो दीनी दरगाहों तक पहुंच गए हैं। दीनी दरगाहों में भी चोरी डकैती की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। पानी के पंप, पंखे और टूटियाँ जबकि दीगर कीमती सामान ले उड़े हैं। वहां मौजूद तालिब इल्मों के खाने पीने की अशिया भी साथ ही ले उड़े हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि जब चोर दरगाह में दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने कीमती अशिया को वहाँ से चुराया और उसके बाद बासानी फ़रार हो गए हैं। पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। ये वाक़या पेश आया कसूर में, जहाँ दीनी दरगाह में चोरी की जो है वो वारदात हुई है, जहाँ साथ ही साथ पानी का पंप, पंखे और दीगर कीमती अशिया चोर ले उड़े हैं। मज़ीद जान लेते कसूर में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद से। आसिफ बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, ये चोरी का अफसोसनाक वाकया कसूर के इलाके जम्मू मिल में पेश आया है। अफसोस की बात यह है कि चोरों के हाथों अब बच्चों के दीनी मदारस भी महफूज ना रहे। चोरी का अफसोसनाक वाकया मदरसा दारुल उलूम बागे मदीना में पेश आया, जहां पर चोरों ने मदरसे के तमाम कमरे के ताले तोड़ दिए और मदरसे की कीमती चीजें लेकर फरार हो गए। चोरों ने मदरसे का मोटर पंप के अलावा मदरसे की टूटियों और वायरिंग को भी ना छोड़ा। अफसोस की बात यह है कि बच्चों की मदारस की कीमती चीजें भी तोड़ फोड़ दी हैं और इसके अलावा चोरों ने मदरसे की बेहुरमती भी की और बच्चों की खाने पीने की अशिया को भी ना छोड़ा। और इसके अलावा चोर तकरीबन 1 लाख मालियत का सामान लेकर फरार हो गए। मदरसे में चोरी से देहात में खौफ व हरास फैल गया और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और DPO कसूर से मुतालबा है कि बहुत शुक्रिया आपसे अपडेट करने के लिए। कराची कार रैली में जान से जाने वाले रज़ाकार दानिश के लवाहिकीन ने भाई की मौत पर कड़े सवालात उठा दिए हैं। मुआशरे में तेज़ी से परवान चढ़ती तफरीक का नोहा पढ़ा है। कहा हमारा भाई गरीब था इसलिए DHA से सराबगोट और फिर वहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। क्या इलाज करीबी अस्पताल में नहीं हो सकता था? भाई शदीद जख्मी था, लहू लहाद था, करीबी अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? भाई की अलमनाक मौत पर चुपते सवालात का जवाब कौन देगा? दानिश का भाई तो जैसे होश ही खो बैठा, कहा मुझे कुछ पता नहीं, इंसाफ दो, मेरा भाई दो। यानी शाहिद और दानिश के दोस्त ने सारा किस्सा बयान कर दिया। बात सच भी है, सवालात तलख भी है। अब देखना ये है कि शहर कायद के करता धरता गमजदा खानदान को इंसाफ कब दिलाएंगे। करेंगे सारिम कत्ल केस से मुताल्लिक मासूम सारिम का कातिल कौन? तहकीकाती कमेटी तायुन न कर सकी। वालिदैन फौरी इंसाफ और मुलजिम को करार वाकई सजा मिलने के मुंतज़िर हैं।
सारिम कत्ल केस की तहकीकात जारी, ताहाल कोई अहम पेशरफ सामने न आ सकी। तहकीकाती टीम को टैंक से सारिम की मदरसे की टोपी और गेंद भी मिल गई। इससे पहले तक ये चीजें क्यों न मिली, सवाल उठ गए। 11 रोज तक तफ्तीशी टीम छानबीन करती रही, आनिया जानिया करती रही, लेकिन इसी बिल्डिंग में मौजूद बच्चे को न ढूंढ सकी। अब लाश मिले 6 रोज गुजर गए, कातिल को तलाश न किया जा सका। मकतूल सारिम के वालिद भी इंतहाई दिल शिकस्ता, तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। हम शुरू दिन से एक ही बात बोल रहे थे, गवर्नर साहब ने भी बोला था रिजल्ट नहीं आ रहा कोई भी। जब बच्चा गुमशुदा था तब भी हम तलाश में लगे हुए थे, अब जब बच्चा मिल गया तो उसके कातिल की तलाश में लगे हुए। अभी तक कोई क्लू को सुराग नहीं मिल रहा, अभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक के आने का वेट किया जा रहा है हमें। नन्हे सारिम के कातिल अब तक आजाद हैं। मकतूल बच्चे के वालिदैन ताहाल इंसाफ के मुंतजिर हैं। कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए थोड़ी बैठ सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे। हमने कहा था कि 7 दिन में कमीशन बनाने का ऐलान करें, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताख़ीर की गई। हुकूमत की नीयत ही नहीं कि कमीशन बनाए। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। हम समझते हैं कि अगर मुल्क में तरक्की करनी है तो बात करना पड़ेगी। मज़ालिम ढाए गए। बानी पीटीआई भी मुज़ाकरात के हामी हैं। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे कुछ हिस्से कार्ड भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ सहा और हम सबसे बड़ी जमात हैं। हमने सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया, लेकिन उनकी नीयत में खोट था, इसीलिए उन्होंने मुज़ाकरात में बदनीयती से काम लिया। हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क ने कोई तरक्की करनी है तो वो सिर्फ एक जमहूरी अमल के तहत हो सकती है। हमारे हमने खाई, शहादतें हमने उठाई, फिर भी खान साहब ने कहा कि हमें मज़ाकरात भी करने चाहिए, क्यों अल्टीमेटली मज़ाकरात ही इस पूरी जो क्राइसिस है उसका हल है। हमारी जो अक्सरियत है वो इस इतना वज़न रखती है कि बावजूद उसके कुछ जिस्म के हिस्से काट दिए गए हैं, फिर भी वो एक सबसे बड़ी और मुतहरिक सियासी जमात है। जब बन गई चीज़ तो हमें आप राइटिंग में दें, वो भी दे दिया, TORs भी दे दिए। इन्होंने मज़ाकरात में मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए, बदनीयती का मुजाहरा किया। आप सियासत करें, आपका हक है, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। साम अयूब पाकिस्तान का असासा है, उनका केस खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना ज़रूरी था। डेफिनेटली इसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान हो। तो मेरा वाहिद मकसद यही था कि हम पाकिस्तान का जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ के पॉलिटिशियंस को दें। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया, और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वाले मामलात का पता ही नहीं था, इन चीज़ों का जो आपने बताया। मेजॉरिटी यहाँ के सियासतदान हैं वो बड़े समझदार हैं और वो पाकिस्तान के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं चाहते, ना किसी तरीके से आना चाहते हैं। दहशत गर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। वो जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा इंशाल्लाह। साइम से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। पीटीआई के दौरे हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ। बानी पीटीआई ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। लीगी रहनुमाओं के तहरीक इंसाफ पर तनकीद के निश्तर एहसन इकबाल बोले, पीटीआई ने मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेला। पाकिस्तान में मौशी तरक्की को ब्रेक लगाई गई। अज़हर बुखारी की भी कड़ी तनकीद, कहा ये बाहर निकलने के काबिल है और ना ही लोग इनके लिए निकलते हैं। इमरान खान के 4 साल पाकिस्तान पर एक अजाब बनकर टूटे। उन 4 सालों में महंगाई के जिन को जिसे हमने बोतल में बंद किया था उसे दोबारा खोल के बाहर निकाल दिया गया।
पाकिस्तान को भी 4 सालों में कर्जों के बोझ तले दबाया गया और मुल्क को तकरीबन दिवालिया कर दिया। अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पंजाब से बाहर के लोग जो हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। दूसरी तरफ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है, बदज़बानी हो रही है और वो घटिया हरकतें करके जो है ये उनके उस लीडर की तरबियत है। सियासी सोच वाले मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। PTI के दोनों मुतालबात एक ही हैं। PTI ने पहले बानी की रिहाई का कहा, बाद में कारकुनों को भी शामिल कर लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि PTI दो निकाती मुतालबात तक नहीं रहेगी। नून लीगी रहनुमा अज़मा कारदार ने कहा कि ऐसी पार्टी नहीं देखी जो बैरून मुल्क अपने ही मुल्क को बदनाम करे। PTI का पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अगर कोई सियासी पार्टी हो, अगर कोई सियासी सूझ बूझ रखता हो तो यकीनन वो मुज़ाकरात भी यकीन करती है। PTI के जो दो मुतालबात आए थे, गो कि वो दोनों एक ही मुतालबा है कि खान की रिहाई। शुरू में उन्होंने खान का नाम लिया था, बाद में उन्होंने कारकुनों को भी साथ शामिल कर दिया। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी या है कि आगे चल के वो इस 2 पॉइंट एजेंडे से आगे निकलेंगे। मैंने तो कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं देखी जो कि जाके पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अपने ही मुल्क को बदनाम करने पे तुल जाए और इनका इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। इनको पता है कि पाकिस्तान में तो अब इनके लिए कोई नहीं निकलता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पता नहीं कि कुछ मालूमात स्टेट के तहत हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपील की कि कबाइलों की आवाज़ को सुना जाए। कबाइल और मुशरान से भी कहता हूँ कि आपस में ना लड़ें। ये पाकिस्तान हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, हम एक हैं। जरगा बुलाएंगे जिसमें अगला लायामल तय होगा। ये सियासी नाबलद लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दूसरे मुल्क के साथ मामला जो है वो स्टेट की सतह पर होती हैं या सूबे की सतह पर होती हैं। खुदा करे कि हमारी रियासत को और रियासती इदारों को अल्लाह वो आंखें अता करें कि जिससे वो इन मुश्किल को वाकई देख सकें। इनको कोई मुश्किल शायद नज़र नहीं आ रही या उनका एहसास नहीं है या उनकी दिलों की बसीरत जवाब दे चुकी है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और अब मज़ीद आगे एक और जगह हम बुलाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फ़ेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क के नौजवान तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटाता रहूँगा। मैं आज के ग्रेजुएटिंग क्लास को और उनको वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। While we address the challenges of the natural world, we must also turn our attention to the digital one. We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever and opportunities are as vast as the digital networks we create. Yet with the rapid progress comes a set of challenges we cannot ignore. Data privacy, digital misinformation, cybercrimes. These are the battles of our time. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एतराज़ात पर मुश्तमिल ख़त जजेस कमेटी को लिख दिया। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त 10 लाख लोगों के लिए 13 जज हैं। जजेस की तादाद कम है, अदालती निज़ाम के अपने मसाइल हैं। इंट्रा कोर्ट अपील का बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज, जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज कर दिया। खत में लिखा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने हम ही से मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने 4 रुकनी बेंच भी काफी करार दिया था। ताहम बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम ARD कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 2000 तक लोगों के लिए 13 जजेस हैं। जजेस की तादाद कम है, अदालती निजाम के अपने मसाइल हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ज्यादातर मसाइल वुकला की वजह से हैं। मुकदमात के फैसलों में ताखीर होती है। हड़ताल समेत दीगर मसाइल की वजह से मुकदमात लटक जाते हैं। हमें पुराना कल्चर छोड़ना पड़ेगा। केसेस की भरमार से अहम मुकदमात के फैसलों में ताखीर होती है। और बात करेंगे मौसम से मुताल्लिक कि कराची में हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने ठंड मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। शहर कायद में सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सर्दी कहीं नहीं जा रही। शहर कायद में कुछ दिन और कयाम करेगी। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज से मौसम हो जाएगा ठंडा ठार। मौसम का हाल बताने वालों ने कर दिया खबरदार। शहर में यखबस्ता हवाएं चलेंगी। सर्दी मजीद बढ़ेगी। पारा सिंगल डिजिट में आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। ग्रीन कैप्स ने वेस्ट इंडीज को पहली इनिंग्स में 163 रन पर ढेर किया। पाकिस्तानी बैटर्स ने 154 रन पर हिम्मत हार दी। मेहमान टीम को मैच के पहले दिन के खेल में 9 रन की बर्तरी हासिल हो गई। मुल्तान टेस्ट में पहले बैटिंग का फैसला वेस्ट इंडियन टीम के गले ऐसे पड़ा कि पूरी टीम 163 रन पर ढेर हुई। गुदाकेश मोती ने 55 रन बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। वारिकर ने 36 रन के साथ टीम को संभाला। नौमान अली ने 6 शिकार, साजिद खान ने 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हुई तो बल्लेबाजों ने तू चल में आया का फार्मूला अपनाया। 49 रन बनाने वाले रिजवान के अलावा किसी भी बैटर ने जिम्मेदारी न निभाई। साउथ शकील ने 32 रन के साथ कुछ सहारा दिया। शान मसूद 15, हुरैरा ने 9 और बाबर आजम ने 1 रन स्कोर किया। कामरान गुलाम 16 और सलमान आगा 9 रन से आगे नहीं बढ़ सके। पाकिस्तान टीम का बोरिया बिस्तर 154 रन पर लपेट दिया गया। और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक शहर शहर गांव गांव यकसा सफाई प्रोग्राम का मरहलावार आगाज हो गया है। तहसील चौक सरवर शहीद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डेवो और साथ साथ दीगर ने शहर की सफाई की जिम्मेदारी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए इकदाम किए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी कदम। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मरहलावार आगाज का सिलसिला जारी। तहसील चौक सरवर शहीद में 1 टाइम क्लीनिंग मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ तहसील चौक सरवर शहीद के लिए 685.65 मिलियन की खतीर रकम का बजट मुख्तस किया है। 500 सैनिटरी वर्कर की भर्ती करके नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आउटसोर्स किया है हमने सारा सफाई का सिलसिला। उसमें यहाँ पर आज 1 टाइम क्लीनिंग का इफ्तिताह था। इंशाल्लाह लजीज 1 महीने के अंदर अंदर हम पूरी तहसील के अंदर से जितने भी कूड़े के बड़े ढेर हैं वो हम उठा लेंगे। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दूर दराज तहसील चौक सरवर शहीद में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। डेवो कंपनी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गाजी खां की तरफ से हम मरीम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक कासिम हंजरा ने जनूबी पंजाब में सबसे पहले जिला कोट अद्दू में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज किया और डाइवो और वेस्ट बस्टेड कंपनी का शुक्रिया अदा किया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की निगरानी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों टन कूड़ा क्रिकेट के लगे अंबार चंद रोज में साफ सुथरे शहर का मंजर पेश करेंगे। कैमरा टीम के साथ मुबशिर मिर्जा, कोट अद्दू, बोल न्यूज। और सऊदी अरब की मेज़बानी में जंगी फ़िज़ाई मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 आज से शुरू होगी। मशक़ें 6 फरवरी तक जारी रहेंगी। मशक़ें सऊदी शाही फ़िज़ाइये के अल ज़हरान में शाह अब्दुल अज़ीज़ एयरबेस पर मुनक़्क़िद की जा रही हैं। पाक फ़िज़ाई का दस्ता जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल है। जंगी फिजाई मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मशकें सऊदी अरब में शुरू होंगी। पाक फजाइया का दस्ता भी सऊदी अरब पहुंच गया। पाक फजाइया का दस्ता जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल है। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में शिरकत के लिए पाक फजाइया के तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवास की। पाक फजाइया के तैयारों ने दौरान परवास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का भी मुजाहरा किया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की नॉन स्टॉप परवास पाक फजाइया की लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट सलाहियतों को उजागर करती है। पाक फजाइया के तैयारे SR रेडार और BVR मिसाइलों से लैस होंगे। कतर के राफेल, यूनान, बहरीन और अमेरिका के F-16 जबकि बरतानिया के टाइफून तैयारे मशकों में शरीक होंगे। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में 15 मुमालिक हिस्सा ले रहे हैं।
और मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से हकूक़ सिंध मार्च का आगाज़ कर दिया गया। मरकज़ी सदर खालिद मसूद कहते हैं कि हम अवाम के गज़बशुदा हकूक़ अवाम को दिलाएंगे। सूबाई सदर फैसल नदीम ने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।